डायरेक्शन of each ball makes an angle of 30 degree. With x axis find the speed of two balls after the collision. तो यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे किस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखना जहां पे एंगल मेंशन कर देगा तो वो आपका कॉलिजन का टाइप हो जाएगा इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में है तो इसके लिए हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसको। ये हो गई हमारी वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गई। यहाँ पर हमने एक बॉल को रख दिया। इसी के जैसी एक और बॉल है जो मोशन में है। ये वाली बॉल हमारी रेस्ट पर है। ये बॉल जो बेटा मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u1, जो कि u1 हमें दिया हुआ है कितना 9 मीटर पर सेकंड। सर ये गिवन थोड़ी 9 ना कि मीटर दूसरी बॉल रेस्ट पे। ये बेटा है ना यहाँ पर। ये a ball is moving with a speed this strikes an identical ball such that यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया। ये जो दूसरी बॉल है ये रेस्ट पर है। ठीक है, सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। अगर नहीं भी दिया तो भी आप मान लेना ये रेस्ट पर ही होगी। 2 डायमेंशन के केस में हम ऐसे करते हैं। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। तो जब ये मूव करेगी इस बॉल के अंदर तो दोनों का मास सेम है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। तो ये जब इसके साथ स्ट्राइक करेगी ना, ये ऐसे स्ट्राइक करके इधर चली जाएगी और ये वाली जो बॉल होगी आपकी ये ऐसे चली जाएगी। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ना 2 डायमेंशन वाला है। तो यहाँ से इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा ये, और यहाँ से इसका डायरेक्शन ऐसे। और अब क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, बोथ आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो है 30 डिग्री पे इधर और ये 30 डिग्री पे इधर इंक्लाइंड है। इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ये मास 1 है, ये मास 2। ऐसा भी हो सकता है मास 1 मास के ऊपर चला जाए, मास 1 नीचे चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं मास 1 ऊपर जाए ना, ये याद रख लेना। अब ध्यान से देखना हमारी जो वेलोसिटी इंक्लाइंड हो गई, velocity is inclined therefore it will resolve into 2 components। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ऐसे इसका एक कंपोनेंट इधर जा जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट तो हैं, तो ये है आपका कॉस के लॉन्ग। तो ये हो जाएगा v1 कॉस, और एंगल ये वाला एंगल लगेगा क्योंकि ये सेम एंगल है ना यहाँ पर 30। तो ये लगेगा एंगल कॉस 30। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो v1 साइन 30। तो ये तो 2 पार्ट में रिजॉल्व हो गई। ऐसे इसका लगेगा, ये 30 है यहाँ पर, ये 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v2 cos 30 है, यहाँ पर ये हो जाएगा v2 sin 30। तो ये वेलोसिटी हो गई। हमें निकालना है इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आफ्टर ए कॉलेज। फिगर समझ में आ गया सबको? यस सर। आन्या श्रुति आपको आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे यहाँ पर, है ना। ये हमेशा लगता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ, मैं खाली मोमेंटम लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ही है, एंगुलर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया इनिशियल मोमेंटम
इज इक्वल टू आफ्टर द कॉलिजन, यहाँ पे भी मोमेंटम जो है, तो इनिशियली तो ये मूव कर रहा था, ये मूव नहीं कर रहा था, तो अब ये जो मोमेंटम है वो रख देते हैं। ये दो टाइप से हम लिखेंगे, आफ्टर द कॉलिजन अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो ये बिफोर कॉलिजन ये तो एक्स के लॉन्ग ही मूव कर रहा था, वाई कंपोनेंट नहीं था, ये रेस्ट पर था। तो इसकी इसका मास है m और वेलोसिटी थी u1 मोमेंटम, और इसका m1 m2 दोनों बराबर ये मास है ना, इक्वल आइडेंटिकल बोला है। तो m1 में रख नहीं रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये समझाने के लिए लिखा था कि इसको हटा दो, m1 m2 आइडेंटिकल है। तो ये हो जाएगा इस वाले पार्टिकल का, और वेलोसिटी 1 cos थीटा 1, थीटा 1 की जगह मैं सीधा ये रख दूंगा, ये जो है cos 30, प्लस इस वाले पार्टिकल का मास वेलोसिटी 2, ये भी cos 30, ये रख देते हैं। मास हमारा पता नहीं कितना है, वेलोसिटी पता है 9, यहाँ पे मास नहीं पता, वेलोसिटी नहीं पता, cos 30 पता है, cos 30 होता है √3। सिमिलरली ये भी वेलोसिटी नहीं पता, ये है √3/2। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 9m, हम यहाँ पर ले लेते हैं √3/2 m कॉमन, तो अंदर आ जाएगा वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2, m से m कैंसिल, इसको इधर लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 9/√3, वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2, यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है तो मैं इसको 3 के फैक्टर में लेके जाता हूँ, वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन जाएगा √3 रैशनलाइज करने पर। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गया फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से वर्टिकल वेलोसिटी पे, तो यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे अलोंग वर्टिकल वेलोसिटी। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन में देगा नहीं, नोट लिखना उसके लिए, बिफोर द कॉलिजन body was moving only along x एक्सिस। देखो ये तो खाली x एक्सिस का along मूव कर रही थी, इसीलिए इसके y कंपोनेंट तो जीरो है। यहाँ पर y कंपोनेंट है दोनों के, इसका भी y कंपोनेंट जीरो, क्योंकि ये तो रेस्ट पर ही थी, तो इसीलिए y कंपोनेंट हो गए जीरो। तो मैं यहाँ पे मोमेंटम रख देता हूँ, तो इनिशियल मोमेंटम मास इंटू जीरो, इस वाले का y कंपोनेंट है ही नहीं, जीरो है। या मैं इसको दिखा देता हूँ ना थोड़ा और बेटर ये समझना, तो ये m u y, ये m सेकंड का यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ये u/2 दे देता हूँ, आफ्टर द कॉलिजन m v1 sin 30। अब देखो ये ऊपर की तरफ है ना, तो ये पॉजिटिव है, और ये नीचे की तरफ है तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव m v2 sin 30। तो बच्चे ये तो दोनों जीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों के कंपोनेंट ही हमारे कैसे हैं, जीरो, इसके भी कंपोनेंट जीरो वाई पर, इसके भी जीरो, इसके तो एक्चुअली है ही नहीं, जीरो ही है ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे हमने मास कॉमन ले लिया और साइन 30 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया v1 माइनस v2, ये जीरो हो गया, और ये m साइन 30। तो ऐसे केस में आपको एंगल ये वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को मैं नीचे भेज रहा हूँ, ये हो जाएगा 0/m साइन 30, ये रह गया v1 माइनस v2। तो बच्चों हमने सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो ये इक्वेशन हो गई, अच्छा ए बोला था तो इसको बी बोल दो। अब इन दोनों इक्वेशन पे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, v1 की वैल्यू लाता हूँ, उसको इधर ले जाता हूँ, सर 3 तो √3 v1 आएगा। की वैल्यू, हाँ v1 v2 के इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ पे वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा।
पुट इन इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए के अंदर क्या है हमारा v1 v2 6√3, तो मैंने इसको भी v2 के अंदर या v1 में कन्वर्ट कर दिया, तो v1 6√3, ट्वाइस v1 6√3, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, तो v1 की वैल्यू आ गई 3√3। तो क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू बराबर ही आ गई 3√3। तो ये हमें निकालना था यहाँ पर। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. आने शुरू से समझ में आ गया? ठीक, Yes, sir. ठीक है। सर आप इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाओगे? बेटा इसके बाद नेक्स्ट कराएंगे जो सिलेबस में आपके स्कूल में कौन सा कराया था, ग्रेविटेशन या वो कराया था आपका सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स? सर वो रोटेशन वाला ग्रेविटेशन। कराया। यस सर, रोटेशन वाला ग्रेविटेशन आधा कराया। करा दिया। अच्छा, रोटेशन मोशन कराया, ठीक है। सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स है ना, लीनियर मोमेंटम वगैरह, एंगुलर मोमेंटम वगैरह पढ़ा दिया? जल्दी नोट करो बच्चों इसको। सर हमें टॉर्क तक पढ़ा दिया रोटेशनल मोशन। अच्छा, टॉर्क पढ़ा दिया। सर हमारे स्कूल में सेंटर ऑफ मास तक करवाया है। सेंटर ऑफ मास तक? तो एक काम करेंगे ना, मैं पूरा ही चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको, जितना पोर्शन है, मतलब मेरे पास है, कौन सा डिलीट किया गया है, कौन सा है। जल्दी नोट कर लो बच्चों। कर लिया सर नोट। कर लिया, ठीक है। एक और इसमें काम करते हैं, इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं ना। कंजर्वेशन तो है नहीं क्योंकि ये देख लेते हैं इसमें है या नहीं है। तो हमारे पास वेलोसिटी हो गई, तो हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन। तो ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा एक ही पार्टिकल मूव कर रहा था और वेलोसिटी थी u1², दूसरा पार्टिकल तो रेस्ट पर था, तो ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो 9981/2 m कितने जूल की हमारे पास हो गई, तो ये हो गई 40.1 m। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे आफ्टर द कॉलिजन। अब दोनों पार्टिकल मूव कर रहे थे, एक पार्टिकल मूव कर रहा था v1 से, दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा था v2 की वेलोसिटी से। ठीक है, तो क्योंकि वेलोसिटी ये नेगेटिव थी तो मगर स्क्वायर है तो उससे फर्क पड़ नहीं रहा यहाँ पर, तो हाफ m कॉमन ले लेंगे, वेलोसिटी 1 का स्क्वायर, वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, वेलोसिटी आपके पास थी 3√3, तो ये हो जाएगा हाफ m, 9 × 3, 9 × 3, हाफ m, (27m). तो आप क्या देख रहे हो, हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बड़ी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, तो इसका मतलब है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल फाइनल,
ये इनिशियल थी 40.1 m और ये थी 27 m। तो ये डिफरेंस आ गया हमारे पास। तो सिंपल ये डिफरेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप यही दिखा दो एनर्जी जो है हमारी बड़ी है, देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम देखते हैं इसके अंदर, इन दिस कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसको अगर आपसे पूछेगा रेस्टिट्यूशन कितना है, तो रेस्टिट्यूशन के लिए फॉर्मूला वही v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 लगा देना सिंपल। तो v2 थी हमारी कितना 3√3, ये भी 3√3, ये थी 9, ये 0, तो 0/9 0। तो बच्चों अब बताओ, अगर E 0 होता है, रेस्टिट्यूशन 0 होता है, तो हमारा ये लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने आपको, कोफिशिएंट कौन कैसा हो गया, ये कैसा हो गया हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। कैसा हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। जबकि हमने ये जो कॉन्सेप्ट सीखा था ये इलास्टिक कॉलिजन का सीखा था, इसने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया तो ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो दोनों टाइप के ऐसे 2 डायमेंशन में हो सकते हैं। तो इससे पता लग रहा है ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है और इसमें मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। जल्दी नोट करो, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, जल्दी नोट कर लो थोड़ा, तो ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगी। बहुत टाइम लगा रहे हो नोट करने में, सिंपल कैलकुलेशन है, जल्दी कर लो। सर कर लिया। कर कर लिया लिया? सर। ठीक है बेटा, सबने कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते सर हैं, मेरे देखो को ऐसे एक ही है। अगर इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है अभी। किसको आने, आपको किसको जाना यस है सर, तो मुझे आने आपको? मीटिंग लीव करनी पड़ेगी। अच्छा अभी जाना है, यस सर। बिल्कुल राइट नाउ। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यस ले सर। लेना मेरे से रिकॉर्डिंग। ठीक, ओके सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आपको, बट इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। So again, a ball moving on a horizontal frictionless plane, a ball moving on a horizontal frictionless plane hits an identical ball at rest। यहाँ पे मेंशन कर दिया, लास्ट क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया। with velocity of 0.5 meter per second। if the collision is elastic, यहाँ पे collision दिया है, if the collision is elastic,
calculate the speed imparted to the target ball if the speed of the projectile after the collision is 30 meters per second, 30 centimeter per second. Okay, 30 centimeter per second. Show that the two balls will move at right angle. Will move at right angle to each other after the collision. बच्चों ज्यादा वैरायटी नहीं आती है कॉलिजन के क्वेश्चन में, ये जो मैं बता रहा हूँ 2 डायमेंशन वाले। ठीक है, सिमिलर फिगर बनेगी यहाँ पर, क्वेश्चन आप समझ लीजिए। तो ये हमारी बॉल है, ये वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है जो हमें दी हुई है, आइडेंटिकल है तो मास m ले लिया, ये ऐसे जाएगा। यहाँ पे हमारी टारगेट बॉल रखी है जो रेस्ट पर है, u2 रेस्ट पर है, ये आइडेंटिकल है। 2 डायमेंशन हम दे देते हैं यहाँ पर, ये y एक्सिस, y प्राइम, ये हमारा लाइन ऑफ मोशन हो गया इधर। अब क्या होगा, ये बॉल एक ऊपर चली जाएगी और एक चली जाएगी इधर नीचे। हम इसको मान लेते हैं ये बॉल A है, ये B है, इससे आसान रहेगा समझने, ये A है, ये B है। अब यहाँ पे वेलोसिटी v1 v2, ये एंगल हमें नहीं पता, ये θ1 मान लेते हैं, ये θ2 मान लेते हैं। ये इंक्लाइंड हो जाएगी v1 cos θ1 और v1 sin θ1 पर, ये इंक्लाइंड हो जाएगी v2 cos θ2 और ये हो जाएगी v2 sin θ2 पर। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो मैंने जैसे आपको सिखाया था, यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच अलग है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, अब इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया था किस टाइप का कॉलिजन है। तो हमने कैलकुलेट किया और वी फाउंड आउट दैट इट वाज परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, तो रेस्टिट्यूशन तो आपसे पूछेगा नहीं यहाँ पर, है ना। तो इलास्टिक कॉलिजन है, तो अब आपको ये पता है इलास्टिक कॉलिजन के अंदर द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो जब ये मेंशन नहीं करेगा तब आप ये मत लगाना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मत लगाना। जब ये इलास्टिक कॉलिजन बोल देगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर, या मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल का मतलब हो गया बिफोर द कॉलिजन, फाइनल का मतलब हो गया आफ्टर द कॉलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास सेम है, ये u1 स्क्वायर हो जाएगा। इसकी तो बेटा वेलोसिटी 0 थी, तो इसको चलो मैं दिखाई देता हूँ फिर भी, m u2 स्क्वायर आफ्टर द कॉलिजन हाफ m v1 स्क्वायर एंड हाफ m v2 स्क्वायर। तो जब हम ये लेते हैं ना काइनेटिक एनर्जी, तो हम मेन कंपोनेंट लेते हैं वेलोसिटी का, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास हाफ m कॉमन है, तो अंदर रह जाएगा u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हाफ m कॉमन है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, दिस टू दिस कैंसिल। ये वेलोसिटी थी हमारे पास 0.5,
ये दी हुई है यहाँ पर कहीं पर, ये 0.5 मीटर पर सेकंड, तो ये 0.5 और ये 0 थी। ये वाली वेलोसिटी हमें दी हुई थी इसमें सेंटीमीटर की टर्म में, कहाँ पर दी थी, कहीं पर इधर चली गई, कैलकुलेट स्पीड 30 इम्पार्टेड सेंटीमीटर टारगेट। पर सेकंड। हाँ ये रहा 30 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 0.3, है ना। तो 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.3 मीटर। और ये वेलोसिटी हमें निकाल ली है, क्योंकि ये इस टारगेट के अंदर इम्पार्ट करेगा वेलोसिटी को। ये थोड़ी चल रहा था, ये चल रहा था, स्ट्राइक करेगा, ये वाला पार्टिकल इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसमें वेलोसिटी इम्पार्ट हुई है दिस। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये बन जाएगा हमारा, फिर इसको इधर ले आते हैं, 0.5 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एक बार इसको प्लस कर दो और एक बार कर देते हैं माइनस, फॉर्मूला लगा दिया V स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 0.2, तो हो जाएगा 1.6, नहीं वहां मल्टीप्लाई करना है 1.6। 2 पॉइंट लगेंगे, 0.16 V2 स्क्वायर, तो रूट 0.16 V2। तो बच्चों ये आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इम्पार्टेड वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी इम्पार्ट है, ठीक है ये। तो इट इज द इम्पार्टेड velocity in बॉडी बी या ए या बी, कुछ भी नाम दे दो। तो ये हमने वेलोसिटी निकाल दी। अगर ये, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं ना, मोमेंटम का कंजर्वेशन भी लगाते हैं, मगर मोमेंटम जो है ना, यहाँ पे एक्चुअली ये स्पीड होती है, ये वेलोसिटी यहाँ पे बोल रहे हैं, क्वेश्चन में स्पीड लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने ये स्पीड लेके कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप लगा सकते हो, उसमें फिर वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करना चाहिए। करेंगे उसका भी यूज अभी इस क्वेश्चन में, नोट कर लो उसको जल्दी से, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। क्योंकि हमें ये दिखाना है ये दोनों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में मूव कर, तो वेलोसिटी निकाल दी हमने। सर नोट कर लिया। कर लिया सर। नोट कर लिया, ठीक है बेटा। अब इसी क्वेश्चन में आगे का पोर्शन जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट पार्टिकल का था u1 स्क्वायर, सेकंड पार्टिकल तो हमारा 0 पर था। आफ्टर ये था v1 cos थीटा 1 और ये था mv2 cos थीटा 2, ठीक है। तो ये तो हो गया mu1 स्क्वायर, ये m और हाँ दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, m कॉमन आएगा खाली, तो अंतर आ जाएगा v1 cos थीटा 1, m को ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा v1 cos थीटा 1 एंड v2 cos थीटा 2। m टू m कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 0.5 था u1 v1 cos थीटा 1
V2 cos थीटा 2 ये हो जाएगा आपका 0.25, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो V1 cos थीटा 1 प्लस V2 cos थीटा 2, ये इक्वेशन आ गई ए। फिर अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस तो एज यूजुअल यहाँ पे हमारे y कॉम्पोनेंट 0 हैं दोनों केसेस में, तो ये मैं डायरेक्टली 0 दे रहा हूँ। और आफ्टर ये हो जाएगा आपका m v1 साइन थीटा 1, ये ऊपर की तरफ था और दूसरा वाला नीचे की तरफ से नेगेटिव लगा दिया, v2 साइन थीटा 2, तो ये इतना आ गया। यहाँ से भी मास कॉमन लेके इधर नीचे सेंड कर देते हैं, तो ये कॉमन लेंगे तो आ जाएगा v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2, ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, मास दिया हुआ था पार्टिकल्स का, नहीं दिया हुआ था अभी। वेलोसिटी हमें दी हुई थी, है ना, वेलोसिटी रख देते हैं यहाँ पे, ये तो 0 हो गया। वेलोसिटी 1 कितनी दी थी हमें पार्टिकल की, 0.3, 30 दी थी ना इसकी, 0.3, और ये साइन थीटा 1 माइनस दूसरी की हमने निकाल ली थी अभी, वो थी 0.4, और ये साइन थीटा 2, कितना आ जाएगा ये। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये इक्विवेलेंट आ गए दोनों। इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो हो जाएगा 0.4 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0.3 साइन थीटा 1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 4 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा 1। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई यहाँ पर, तो नाम दे देते हैं बी। एक यहाँ पे भी आ जाएगी ना, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखना भूल गया, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। चलो 0.25, वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे 0.3, और ये cos थीटा 1 ये थी 0.4, और ये cos थीटा 2, ये अब इक्वेशन ए यहाँ से ना कन्वर्ट होकर। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए, और इसको देख लेते हैं कितना। देखो यहाँ पे पॉइंट हमने क्या निकाला था यहाँ पर, अच्छा ये मोमेंटम निकाला था ना, तो स्क्वायर नहीं आएगा इस पर, ये आएगा 0.5, 0.25 की जगह 0.5, मोमेंटम पे स्क्वायर नहीं आता ना, 0.5 तो हर जगह पॉइंट है, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 cos थीटा 4 cos थीटा 2 cos थीटा 1, ये इक्वेशन आ गई। तो मुझे cos थीटा 1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो 5 माइनस 4 cos थीटा 2 ये हो जाएगा 3 cos थीटा 1। तो ये हमारे पास साइड चेंज कर देते हैं, 3 cos थीटा 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 cos थीटा 2, ये फाइनल इक्वेशन आ गया। इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर ए कर देना, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये बी को सॉल्व